सुप्रभात। नव प्रभात की वेला में आप सभी का स्वागत है। प्रभात का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। एक सकारात्मक प्रभात हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस समय की ताजगी और शांत वातावरण हमें आत्मचिंतन और योजना बनाने का अवसर भी देता है। तो इस नव प्रभात का स्वागत करें और सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करें। आइए इसी क्रम में हम भी शुरू कर लेते हैं आज का यह कार्यक्रम सुप्रभातम। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा यह सुप्रभातम कार्यक्रम भारत की विशेषताओं पर आधारित है। इसमें हम भारतीय चिंतन मूल्यों एवं ज्ञान परंपरा पर आधारित विभिन्न प्रभाग आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य, योग एवं संस्कृत पाठशाला आदि प्रभाग प्रमुख हैं। अपने इसी स्वरूप में सुप्रभातम कार्यक्रम से सबका शुभ प्रभात कराने के लिए, आज के तिथि वार नक्षत्र को बताने के लिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं अपना पंचांग प्रभाग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सत और असत की परिभाषा भारतीय वाङ्मय में बड़े विस्तार से की गई है। शांकर भाष्य में भी आया है, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत, यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत् असत। अर्थात जिसके विषय में हमारी बुद्धि बदले वह असत होता है और जिस विषय में बुद्धि कभी न बदले वह सत होता है। आइए इसी से जुड़ा देखते हैं हमारा आज का यह सुभाषित। दोषानपि गुणी कर्तुं दोषी कर्तुं गुणानपि शक्तो वादी न तत्तथ्यं दोषा गुणा वाद विवाद में कुशल व्यक्ति दोषों को भी गुण और गुणों को भी दोष सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है, किंतु वह सत्य नहीं होता। दोष दोष ही है और गुण गुण ही है। A person skilled in debate may be able to prove false as virtues and virtues as false, but that is not the truth. There are false, false, and virtues, virtues. और पंचांग और सुभाषित के बाद अब समय हो चला है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। ओडिशा राज्य के शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी नगर श्री कृष्ण यानी जगन्नाथपुरी की पावन नगरी कहलाती है। वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर हिंदुओं की चार धाम यात्रा में गिना जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र है, जो शहर के किसी भी कोने से देखने पर मध्य में ही नजर आता है। अष्टधातु से निर्मित यह चक्र नील चक्र भी कहलाया जाता है। श्री जगन्नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। आइए जान लेते हैं इसी सब विषय पर आधारित यह रिपोर्ट। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार या जगत के स्वामी।
इसी कारण इस नगर को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ तीनों धाम जाने के बाद अंत में आना चाहिए। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी और भगवान कृष्ण नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए। जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। हर 12 वर्ष बाद इन मूर्तियों को बदले जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, श्रीहरि नृसिंह सामदेव स्वरूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। यहाँ श्रीहरि दारुमय रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में जब मूर्ति बना रहे थे, तब राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे द्वार बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां बन नहीं जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि द्वार पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो वे देह त्याग कर वैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे स्थापित कर दिया। तब से वह यही है। हालांकि 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है, पर लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर के पुजारियों ने भी इसे कभी नहीं देखा है। लट्ठा परिवर्तन के समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ कपड़े से ढके हुए होते हैं। बगैर देखे और बिना स्पर्श किए इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उनके एहसास के मुताबिक यह लट्ठा बहुत कोमल है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों लोग हर साल ओडिशा जाते हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन का लाभ उठाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। जगन्नाथपुरी मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी वक्त दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में श्री जगन्नाथपुरी विषयक इस सुंदर प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में अब समय है स्वास्थ्य प्रभाग का, पर उससे पहले सुप्रभातम कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी।
विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। जन्मजात विकृतियां कई बच्चों को प्रभावित करती हैं। विकृति संरचनात्मक या कार्यात्मक हो सकती है। जानकारी और जागरूकता से कई स्वास्थ्य विकारों से बचाव संभव हो सकता है। बच्चों में होने वाले कुछ जन्मजात विकार अथवा विकृतियों को गर्भधारण से पहले या दौरान जांच द्वारा पहचान पाना संभव है। आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज यानी शिशु में जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार गर्भावस्था के दौरान की गई लापरवाही, आनुवंशिक कारणों या फिर किसी अन्य कारण से शिशु जन्मजात विकृति से ग्रस्त हो जाता है। बेबी को पूर्ण तरीके से पहले 2 दिन में देखें ठीक से कि वो ठीक से सांस ले रहा है, नीला नहीं पड़ रहा है, पेशाब ठीक टाइम पे कर रहा है, लैट्रिन ठीक टाइम पे कर रहा है, उल्टियाँ नहीं कर रहा है, पेट की सूजन नहीं है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के। इसके अलावा उसको एग्जामिन करें, खुद भी एग्जामिन करें और एक दफ़ा किसी पीडियाट्रिशियन से या बच्चों के डॉक्टर से एग्जामिन कराएं। देखें कि उसका सिर बड़ा तो नहीं है, सिर पिलपिला तो नहीं है, कोई उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई फोड़ा तो नहीं है, और उसको कोई तालू में डिफेक्ट तो नहीं है, या जीभ कटावा नहीं है, या आँखें उसकी साफ़ है, कहीं सफ़ेद तो नहीं है आँखें। हाथ पैरों को देखें कि हाथ पैरों का जो साइज़ है और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ठीक है, कहीं टेढ़े तो नहीं है हाथ पैर। पेट को देखें कि कोई पेट से बाहर कोई आंतलियाँ तो नहीं निकल रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। और लैट्रिन का रास्ता देखें कि भाई वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नॉर्मल दिखते हुए बच्चे को भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी कान की हियरिंग की जाँच करते हैं, उसकी आँखों की जाँच करते हैं, उसका ब्लड का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, जिससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, जिससे हम सैचुरेशन और ऑक्सीजन देखते हैं, ये लगा के भी कई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जो वैसे नहीं पता चलती है, पता चल जाती है। कुछ विकृतियां अत्यधिक गंभीर होती हैं और शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। वहीं कुछ अन्य विकृतियां सिर्फ शिशु की शारीरिक सुंदरता को ही प्रभावित करती हैं। शिशु में जन्मजात विकृति होने पर माता पिता के लिए शिशु के विकास व उसके पूरे जीवन को लेकर कई प्रश्न उठ जाते हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जाती है अगर ये पर्टिकुलर डिफेक्ट को आप ठीक नहीं कराएं। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई इंटेस्टाइन में रुकावट है, अगर आप उसको तुरंत इलाज नहीं कराएंगे तो रुकावट की वजह से बैक प्रेशर होके बाकी इंटेस्टाइन में नुकसान हो सकता है, ब्लड सप्लाई को इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर पेशाब में रुकावट है तो उसका ब्लैडर फूल सकता है, पीछे प्रेशर बढ़ के किडनी भी खराब हो सकती है। तो हर बर्थ डिफेक्ट को अगर आप बिना इलाज करे छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट करेगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में, और उस स्टेज पे अगर हम इलाज भी कर दें तो कुछ नुकसान बच्चे को रह जाता है। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी इलाज करना जरूरी है। उस समय आसपास के लोगों द्वारा मिले कुछ गलत सुझाव, जैसे शिशु में उत्पन्न विकृति का इलाज करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वो स्वयं ही ठीक हो जाएगा, या फिर शिशु का इलाज इतनी कम उम्र में करवाना उचित नहीं है, इसलिए उसकी उम्र बढ़ने का इंतजार किया जाए। अगर हम प्रेगनेंसी से पहले देखें, क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादातर फर्स्ट 2 मंथ्स में ही हो जाती है, तो कई माओं को तो पता भी नहीं चलता कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या तुरंत मैरिज के बाद ही कुछ चीज़ों की ध्यान रखें। एक तो अपना इम्यूनाइजेशन पूरी तरीके से करा लें, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शंस भी हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स को दे गिव राइज टू बर्थ डिफेक्ट्स। दूसरा, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें प्रेगनेंसी से पहले। और तीसरा, जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो डॉक्टर से डिस्कस करें कि घर में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, इसके बारे में ओपिनियन ले लें और इसके लिए क्या करना है प्रेगनेंसी के दौरान ये समझ लें। एक दफ़ा जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिटेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो टॉर्च स्क्रीनिंग कराएं अपनी, जिससे कंजेनाइटल इन्फेक्शंस के बारे में आपको पता चलेगा। दूसरा जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इसका अच्छी तरह से डे टू डे बेसिस पे जैसे डॉक्टर बोले इलाज कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ से भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, एक अल्ट्रासाउंड कराएं अपना 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के गेस्टेशन पे, जिससे काफ़ी सारी बर्थ डिफेक्ट्स को आप डिटेक्ट कर पाओगे। और चौथा जो है,
जो फोर्टिफाइड फूड है और जो आयोडीन है इसको भी ले, क्योंकि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी आप इस प्रिवेंट कर सकते हो। जाने अनजाने की गई लापरवाही कुछ मामलों में शिशु के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आजकल की नई तकनीकों व दवाओं के प्रयोग से शिशु में उत्पन्न जन्मजात विकृति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और शिशु का सही इलाज करवाएं। साथ ही जरूरी है गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना, जिससे जन्मजात विकृतियों से बचाव और उनकी जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय है एक और अल्प विराम का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अल्प विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने कर्म व धर्म का पालन करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना अत्यावश्यक है और योग इसमें सहायक होता है। नियमित योग एवं प्राणायाम करने से शरीर और मन को स्वास्थ्य लाभ होता है। आइए देखते हैं अपने इस योग प्रभाग में कि किस प्रकार विशेष रूप से लंग्स के लिए योगिक क्रियाएं हमें करनी है। नमस्ते, मैं रोमा अरोरा। आज मैं आपको लंग्स की बीमारियों के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे हम योग और प्राणायाम करके ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। ये सबसे खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से ख़त्म करती है, जिसका नाम है COPD। इसमें लंग्स की नली जो छोटी हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन बराबर ठीक से जाता नहीं है। अगर हम योग और प्राणायाम नियमित रूप से करते रहेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ ऐसे आसन हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला आसन है ताल आसन, जिसमें हम 1 फीट की दूरी रखेंगे। हाथों को ऊपर लेते हुए पाँव के पंजों पे हम खड़े हो जाएंगे 6 सेकंड के लिए। सांस लेते रहेंगे और 6 सेकंड बाद हम अपने हाथ नीचे और पाँव की एड़ियाँ भी नीचे लेते हुए आएंगे। दूसरा आसन है कोण आसन, जिसमें हम 2 फीट की दूरी मेंटेन करेंगे। सीधा हाथ ऊपर लेके जाएंगे और दूसरी तरफ झुक जाएंगे और सांस लेते रहेंगे। वापस ऊपर आएंगे, हाथ नीचे। वैसे ही दूसरे साइड से हाथ ऊपर और दूसरी तरफ हम झुकेंगे। सांस लेते रहेंगे, ऊपर आ जाएंगे और हाथ नीचे। आइए जानते हैं कौन से प्राणायाम हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाए। इसके लिए आप सुख आसन पे बैठ जाइए। सबसे पहला प्राणायाम है कुंभक। इसमें सांस रोकना होता है। आप पहले 4 सेकंड में सांस भरेंगे अच्छे से, सांस को रोकेंगे 8 सेकंड के लिए और धीरे धीरे 4 सेकंड से आप अपनी सांस को छोड़ेंगे। दूसरा प्राणायाम, यहाँ पर अपने रिब्स के ऊपर अपने हाथ रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए। जब आप सांस भरते हैं, आपके हाथ अपने आप बाहर की तरफ जाते हैं, आपके लंग्स अच्छे से भरते हैं सांस से
और सांस छोड़ते समय हाथ अंदर जाते हैं, जिसका मतलब लंग्स में अच्छे से सांस भरी जा रही है और छोड़ी जा रही है। ये दोनों प्राणायाम बहुत ही अच्छे और इजी हैं डेली रूटीन में करने के लिए। आइए जानते हैं इस विषय में और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। जब लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो जरा लोगों से दूर रहा जाए। लोगों को कोई नया व्यक्ति आए, उसके गले लग रहे हैं, उसकी जगह नमस्ते करना ज़्यादा बेहतर शिष्टता होगी। अवॉइड करें क्लोज कांटेक्ट, लेकिन नाक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सांस को ज़रा साफ रखा करें। उसके लिए योग की क्रियाएं हैं जो ज़रूर करनी है। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, क्योंकि उससे लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे। चौथा, खाने में बादाम, वॉलनट, अखरोट ये ज़रूर खाना है, जिसमें विटामिन ई हाई है, जिसमें अमुक चीज़ें ऐसी होती हैं जो लंग टिश्यू को डेवलप करने में मदद करते हैं, और इसलिए ये चीज़ें खानी ज़रूरी ही है। और पांचवा, कोशिश ये कि फल सब्जियां सही ढंग से खाई जाएं, कच्ची चीज़ें ना खाएं, उबाल के ही खाएं तो ही सही रहेगा, क्योंकि पाचन शक्ति कमज़ोर होती है जब लंग्स वीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, थोड़े आसन रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, तो करते रहें और अपना ध्यान दें। नमस्कार। भिन्न प्रस्तुतियों के बाद अब समय हो गया है आप सभी से अनुमति लेने का। जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं अपने भाषा प्रभाग संस्कृत पाठशाला के साथ। नमस्कार। संस्कृत पाठशालायां समेषां पुनरपि स्वागतम्। अहम नारायण दत्त मिश्रः नमामि सर्वान्। हम देखते ही हैं कि हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी साक्षात संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में व्यवहृत होते हैं या होते रहे हैं। ऐसे में उन शब्दों में अपनी भाषा के अनुसार समय समय पर कुछ मॉडिफिकेशन करने का यद्यपि प्रचलन है ही, पर जिस शब्द का हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी आधारभूत संरचना या विन्यास को समझकर ही तार्किक परिवर्तन या संवर्धन तथा कथित सरलता और मानकता को लेकर किया जाना चाहिए। यह भी नीति नियंताओं और हम प्रयोक्ताओं को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसी क्रम में कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। एक शब्द है महत्व, जिसे हम अक्सर महत्व यह लिख दिया करते हैं और बोलने में भी यह प्रतीति हो जाती है महत्व ऐसा। यह प्रवृत्ति शायद इसलिए ही मानित हो गई या होती जा रही है क्योंकि हम शीघ्रतावश ऐसा ही बहुधा बोल जाते हैं, लिख जाते हैं, जो कि निसंदेह गलत है, अशुद्ध है। ऐसे ही एक और शब्द पर ध्यान डाल देते हैं। शब्द है सत्व, जिसे हम सत्व के रूप में लिख दिया करते हैं, जो कि अशुद्ध है। यह बताने की संभवतः तब आवश्यकता ही न हो जब हम त्व इस प्रत्यय के बारे में स्वयं ठीक से जानते और समझते हों। देखिए, हम इस त्व प्रत्यय का खूब प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ शब्द में गिनाए दे रहा हूं, व्यक्तित्व, अस्तित्व, कर्तृत्व आदि आदि। अब बात करते हैं मूल शब्दों की। सत्व, यहां मूल शब्द है सत और त्व यह प्रत्यय है। दोनों का योग अर्थात सत और त्व मिलकर सत्व नहीं बल्कि सत्व ही कहलाएगा। एक त अर्ध तकार जो है वो लुप्त नहीं होगा। एक और शब्द है महत्व। ये भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, महत अर्थात बड़ा, और उसके बाद एक प्रत्यय है त्व, महत्व। तो जब दोनों ये शब्द मिलेंगे तो शब्द बनेगा महत्व, न कि महत्व। ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है तत्व, जो बना है तत् और त्व, इन दो शब्दों के योग से, लेकिन हम धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं तत्व, है ना। तो इस तरीके का प्रयोग, तत्वावधान, इस तरीके के प्रयोगों को हम न करें। ऐसे ही सत्व शब्द से ही एक और शब्द बना है सात्विक। तो यहां भी सात्विक यह कहना और बोलना, लिखना ये सब गलत है, क्योंकि शुद्ध तो सात्विक ही है। एक त एक अतिरिक्त रूप से हमें रखना ही होगा। इसी तरीके से एक और शब्द है दायित्व या उत्तरदायित्व। हम कभी कभी इस बारे में कुछ अधिक अवधान रख लेते हैं और यहाँ गलती कर जाते हैं। कोई अतिरिक्त रूप से त का योग कर देते हैं, अतिरिक्त रूप से यहाँ भी त जोड़ देते हैं।
क्योंकि इन सभी शब्दों का मूल संस्कृत भाषा ही है, इसलिए आधार को छोड़ कुछ अवैज्ञानिक या असंगत रूप से अक्षर हटा देना या जोड़ लेना भाषा के प्रयोग को कुत्सित करना या हास्यास्पद करना ही कहलाएगा। इस तथ्य के प्रति हमें विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए। तावत् शुभमस्तु। मिलामः अग्रिमायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः।